आप लोग भी इस मुद्दे को उठवाते हैं वहां पे संसद में? आपके जी प्रोटेस्ट के वीडियो तो वायरल होते हैं, अक्सर जी, आपके प्रोटेस्ट होते हैं वहां हम भी इस तरह के प्रोटेस्ट जब कश्मीर में, मतलब जिसको आप बोलते हो आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तानी उसको आज़ाद पे। कश्मीर जी। बोलते हैं, पाक जबकि हम ऑक्यूपाइड बोलते हैं कश्मीर। पीओके। जी। ये फर्क है दोनों में कि हम पीओके बोलते हैं, वो उसको आज़ाद कश्मीर बोलते हैं। पीओके के मुद्दों पर हम बात उठाते ही हैं, जी। और बहुत अच्छे से उठाते हैं। दो दो दिन वहाँ लाइट नहीं होती है, जी। रोडें टूटी पड़ी हैं, लोगों के पास खाने के लिए कुछ पैसा सामान नहीं है, घी तेल आटा तक आज मौजूद नहीं है। और अभी अभी आपको पता होगा, प्रधानमंत्री जी ने 5,000 टन एक शिप में डालकर अलग से एक कंसाइनमेंट गिलगित बल्तिस्तान के लिए भेजा है। दुख इस बात का है कि आज तक वो कंसाइनमेंट वहां नहीं पहुंचा, और पाकिस्तान की सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही। अच्छा, गिलगित बल्चिस्तान जो है वो खुद भी अलग होने की बात करता है। वो गिलगित चाहते हैं कि अलग बल्तिस्तान, हो। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर के साथ लगा हुआ हिस्सा है, पीओके के साथ लगा हुआ हिस्सा है, और इस तरफ वो लद्दाख के साथ लगा हुआ हिस्सा है। और वो आज भी चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ जुड़ेंगे। इनके जो एक्टिविस्ट अमेरिका, जर्मनी और इंग्लैंड में हैं, जी। उनमें से 80% एक्टिविस्ट अब अच्छी तरह मान गए हैं कि भाई मोदी जी से बेटर कोई रूलर नहीं है, हमें हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाना चाहिए। छुट भैये कोई लगे रहते हैं छोटे मोटे अपने अपनी दुकानें चलाने में, उनका ठीक है, उनका अपना मुद्दा है। लेकिन पाकिस्तान के अगर मैं हालात की चर्चा करूं, जी। तो जो हमें पता है हमारे वहां पर जो मुद्दे उठते हैं, उसमें बलूचिस्तान का अलग मुद्दा उठता है, जी। सिंध का अलग मुद्दा उठता है, जी। पीओके का अलग मुद्दा उठता है, गिलगित बल्तिस्तान का अलग मुद्दा उठता है। यानी ये चार तो अलग होना ही चाहते हैं पाकिस्तान से। तो फिर पाकिस्तान बचेगा क्या? पंजाब का वही हिस्सा बचेगा। जी। अगर उतना सा ही पाकिस्तान रहने वाला है जैसा कि माहौल हो रहा है, तो पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि उनकी भलाई किस में है, और वहां की जनता को सोचना चाहिए कि उनकी भलाई किस में है। अब आज के इस हालात में वो अगर कोशिश भी करें कि हिंदुस्तान में इस तरह के खालिस्तानियों को सपोर्ट देकर, उनको कुछ पैसे पहुंचाकर, या चाइना से सपोर्ट लेकर कुछ दान दक्षिणा वहां पहुंचाकर, वो जो करते हैं वो किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं हो सकती। जो भी कर रहे हैं वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है और गलती है। आपको लगता है कि वहां पे जो अंदरूनी हालात हैं उसे ध्यान बटाने के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलवाया जाता है? मैं थोड़ा और पीछे जाऊंगा। जी। आपको याद होगा कि मुजीबर रहमान साहब ने ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। जी। अब हकीकत में जो कहानी उस समय रखी गई या रची गई, वो ये थी कि बहुत सारे बंगालियों के साथ बहुत सारा अन्याय हुआ। जी। अब लंबी कहानी बहुत हो जाएगी, इसलिए मैं शॉर्ट में इतना बताता हूँ कि उस वक्त भारत ने उनकी उनकी मदद के लिए जी। मुक्ति वाहिनी नाम से कुछ लोग भेजे। अब उसको वो इंसर्जेंसी बोलते थे। जी। वो हुआ, जी। और उनकी आर्मी को जो भी यंग थे उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग भी दी, और अल्टीमेटली जब माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया तो एक वॉर शुरू हो गई और बांग्लादेश क्रिएट हो गया। पाकिस्तान में एक बॉडी है आईएसआई, जी। वो आर्मी का हिस्सा होते हैं। जी। आईएसआई ने वो ट्रेनिंग ले ली कि हिंदुस्तान ने बांग्लादेश कैसे बनाया। उन्होंने वो ट्रेनिंग लेके उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश की है कश्मीर और पंजाब में। जी। ये इतनी ही कहानी है। उन्होंने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने कुछ नया सोचा नहीं, उनके दिमाग में कुछ आया नहीं। उन्होंने ये सोचा कि अरे हिंदुस्तान इस तरह से लोगों को इंसर्जेंट ट्रेन करके भेज सकता है और एक देश खड़ा कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। जी। वही उन्होंने कश्मीर में कोशिश की है, वही उन्होंने पंजाब में कोशिश की है। दोनों जगह वो स्ट्रेटजी उनकी फेल हो गई है। इनफैक्ट उनको ये समझ में नहीं आया कि इंडियन स्टेट पाकिस्तान नहीं है, इंडिया है। वो वहाँ का सिस्टम, वहाँ की इंटेलिजेंस, वहाँ की सिक्योरिटी सेटअप, वहाँ की सरकार, देखिए ये सारा काम सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर होता है। जी। और सरकार की इच्छा शक्ति अगर मजबूत है तो वो अपनी आर्मी को, अपने डिफेंसेस को, अपनी सेमी क्या बोलते हैं उसको, आर्म्ड फोर्सेस को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को इस तरह से एक्टिवेट कर देती हैं कि भाई पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। वो हुआ,
और हिंदुस्तान में उनकी ये पूरी एक्टिविटी बर्बाद हो गई। मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने कहाँ कहाँ से लिए होंगे, क्या क्या किए होंगे, कितने लोग मरे हैं। आज अगर आप हमें पूरा एनालिसिस करें और सिर्फ कश्मीर का एनालिसिस करें तो आई थिंक कम से कम 6 से 8 हजार बच्चे पाकिस्तानी मारे गए, जिनको ये भी नहीं पता कि वो हिंदुस्तान में क्या करने आए थे और वो क्यों आए थे। और कई लोग तो आने के साथ आए उस दिन ही मर गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के हत्थे चढ़ गए, गोलियां चली। गोलियों में तो वही होता, गोली थोड़ी देखती है किसको लग रही है। हमें भी नुकसान हुआ, हमारे भी फोर्सेस के लोग गए। एंड ऑफ द डे अब हालात ऐसे हो गए, पाकिस्तान उस इंसर्जेंसी को पैदा करने के चक्कर में ये भूल गया कि हम भी एक देश हैं, हमारी भी जनता है, हमारे पास भी लोग हैं, उनको भी भोजन चाहिए, हमारे देश को भी तरक्की करनी चाहिए, हमारा देश भी आगे बढ़ना चाहिए। और आज उन्होंने पाकिस्तान की हालत कर दी है कि उनके पास मतलब रोज आप वीडियो देख सकते हैं जहां लोग रो रहे हैं कि भाई आटा नहीं मिल रहा। अब जिस देश के हालात ऐसे हो गए हों, वो क्यों हो गए, इसका असली कारण फोकस जो जो वहाँ के सो कॉल्ड रूलर्स थे या जो वहाँ के पॉलिटिशियन थे या वहाँ आर्मी थी, उनका फोकस देश पे था ही नहीं। उन्होंने एक ही फोकस रखा था कि बस आप अगर वीडियो देखते होंगे तो बोले हम हिंदुस्तान को देख लेंगे। अगर आप ऐसी मेंटेलिटी लेके चलोगे, उनको जर्मनी से सीखना चाहिए था, उनको यूरोप से सीखना चाहिए था, उनको और बहुत सारे देश हैं जहाँ इस तरह के किस्से हो, उनसे सीखना चाहिए था। लेकिन उन्होंने पूरा नेगेटिव रवैया रखा और उस वजह से वो पाकिस्तान खुद ही बर्बाद हो गया। विजिलेंस में ये बातचीत थी कुलदीप सिंह शेखावत के साथ, जो टेलीविज़न चैनल चलाते हैं ब्रिटेन में और अमेरिका में, और साथ ही ओवरसीज बीजेपी के लिए वहाँ पर काम करते हैं। देखते रहिए थिंक 360।